बदलाव बदलाव बदलाव। आइए चर्चा करते हैं। पिछले 1.5 साल से हम सुन रहे हैं और इलेक्शन रैलीज के दौरान भी हम सुनते आए थे कि बदलाव होगा। आज चर्चा करते हैं खास करके राजपुरा की कि 1.5 साल में क्या क्या बदला। दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। तो बदलाव, बहुत पुरानी बात नहीं करेंगे कि डेवलपमेंट की इतनी जलती है राजपुरा यूनिट को आम आदमी पार्टी के। कुछ महीने पहले ये देखा गया कि रिपेयर के जो रोड्स, फुटपाथ वगैरह कई चीज़ें मिला के लाखों में जो उसके एस्टीमेट पास हुए, एजेंडा में मीटिंग में पास होके एस्टीमेट पास हुए, फिर अल्टीमेटली लेकिन उनकी सड़कें बना दी गई। आप सारे शहर में देखेंगे जहाँ भी जब भी कोई सड़क फुटपाथ टूटा है वो कभी जल्दी जल्दी रिपेयर नहीं हुआ। तो उसकी वजह जो है ये है, जब एस्टीमेट पास हुआ रिपेयर का, बिल की पेमेंट ठेकेदार को रिपेयर की उसमें हो गई और बन गई सड़क, तो कैसे दोबारा से रिपेयर का पास होगा? आपको थोड़ा और सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा और सर्वाइकल की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। जब ये बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा और ज़्यादा टूटेगा, फिर ये सड़क नई बन के नया प्रोजेक्ट के रूप में, बड़े प्रोजेक्ट के रूप में आपके सामने होगा। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ फंडा, बिना वर्क ऑर्डर के सड़कें शुरू करा दी। 2 नंबर वार्ड में लगभग जितनी सड़कें बनी बिना वर्क ऑर्डर के। अभी 3 या 4 सड़कें शुरू हुई हैं वहीं 2 नंबर वार्ड में, जहां म्यूनसिपल काउंसिल का इलेक्शन होना है। अभी फ़िलहाल टला हुआ है। वो 3 या 4 सड़कें सारी बिना वर्क ऑर्डर के। 13 नंबर वार्ड की एक सड़क बिना वर्क ऑर्डर के। अभी थोड़े दिन पहले आपने खबरों में देखा होगा, न्यूज़पेपर में, कि खाटू श्याम मंदिर के पास जो सड़क का उद्घाटन किया गया विधायिका जी द्वारा, वो भी बिना वर्क ऑर्डर के। वर्क ऑर्डर का आपको जिनको जानकारी नहीं है उनको फंडा समझा देते हैं कि पहले बिजनेस मीटिंग में एजेंडा पास होता है कि ये सड़क बननी है, इसका एस्टिमेटेड खर्चा ये है। म्यूनसिपल काउंसिल बिजनेस मीटिंग में इसको पास करता है, फिर ये जाता है, इनका कंट्रोलर डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट है, पर ये जाता है एडीसी अर्बन के माध्यम से। तो ये भेजते हैं एडीसी अर्बन को, वो भेजते हैं आगे स्क्रूटिनी के बाद डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को उसकी अप्रूवल के लिए। वहाँ से अप्रूवल आती है तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है टेंडर कॉल करने का। टेंडर कॉल, उसके बाद अप्लाई होते हैं टेंडर ठेकेदारों द्वारा, फिर लोएस्ट जो है उसको ठेका अलॉट कर दिया जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली उसको वर्क ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो ये सब बिना वर्क ऑर्डर के डेवलपमेंट की इतनी जल्दी है इनको। अभी तो लोकसभा चुनावों को देर है काफ़ी, 4 महीने बाद तो डिक्लेयर होने हैं लगभग। तो किस बात की जल्दी है? चलो 2 नंबर वार्ड में हो सकती थी जल्दी, लेकिन फ़िलहाल वहाँ भी इलेक्शन का चांस जो दिखता नज़र नहीं आता। तो ये है सब कुछ ये इनका। उसके बाद चर्चा करते हैं जो कल भी हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, आतिशबाजी के स्टॉल।
आपसे बोला था कि हो सकता है पिछले साल की हिस्ट्री को दोहराया जाए, और ये सच है बात। इस बार भी वही कुछ हुआ, दोहराया गया। म्यूनसिपैलिटी की वो कस्टडी में लैंड है, पेप्सी ने उसको ट्रांसफ़र की थी बतौर कस्टोडियन, और ये सारा अलॉटमेंट का उनका काम है। वो झंडा ग्राउंड के नाम से पड़ती है। कुछ लोग मान रहे थे 20,000, कुछ आज भी एक एक्शन पंजाब के हैं प्रदीप चौधरी, उन्होंने 15,000 लिखा। तो जो हमारे पास जानकारी आई है और कुछ पुख्ता सबूत हमारे सामने है, उसके हिसाब से जो छोटा स्टॉल है उसका 10,000, बड़े स्टॉल का 20,000, और इसकी कलेक्शन की एक म्यूनिसिपल काउंसलर जो राजपुरा से नहीं है बल्कि कहीं आसपास के इलाके से है, और ख़ुद भी उसका स्टॉल वहाँ पे नंबर सबसे पहले उस पे है। इसके साथ ही यह तय हुआ कि आप निश्चिंत होकर काम करो, यहाँ कोई भी परिंदा पर नहीं मारेगा। बाद में जानकारी मिली हमें कि म्यूनिसिपल काउंसिल राजपुरा ने इसकी कुछ रिसीट्स काटी हैं। अब ये अलग से पैसा लिया गया या उस 10 या 20,000 में था, इसकी पुष्टि हम कहीं से नहीं कर पाए। उसके बाद अहम मुद्दा आता है और लाइसेंसेस। पिछले साल ये देखा गया था कि बहुत सारे लोगों के पास लाइसेंसेस नहीं थे, जिसकी जो है इशू करता है डिप्टी कमिश्नर पटियाला करता है। जिन से हम लोगों ने बात की उनका यही कहना था कि बाकी भी बैठे हैं तो हम भी बैठे हैं बिना लाइसेंस के। लेकिन इस बार हम ये नहीं जान पाए कि लाइसेंस होल्डर है या नॉन लाइसेंस होल्डर है। अगर लाइसेंस होल्डर होते तो उनको पैसे देने की शायद ज़रूरत ना पड़ती। अगर कहीं कोई बिजनेसमैन, व्यापारी कुछ लेन देन की बात करता है तो कहीं ना कहीं तो वो कुछ उसका फ़ायदा भी उठाता है। अब कल भी हमने कहा था, डिप्टी कमिश्नर पटियाला से गुजारिश की थी कि इसके लिए किसी को डिप्यूट किया जाए मौके पर, किसी ईमानदार अफसर को, इम्पार्शियल जुडिशियस ऑफिसर को, जो जाके वेरीफाई करे कि सबके पास लाइसेंसेस हैं। क्यों कल को कोई इंसिडेंट हो जाए बाई चांस, तो ये बहुत बड़े खतरे का कारण भी बन सकता है। जिसमें हमारी टीम ने वहाँ विजिट किया तो कस्टमर आने शुरू हो गए थे खरीदारी के लिए, लेकिन फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। ये है हमारी व्यवस्था, ये है हमारा प्रशासन, और ये है बदलाव। चलिए बढ़ते हैं आगे। काफ़ी दिनों से, बल्कि कुछ महीनों से एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, एक पेट्रोल पंप को एनओसी इशू करने का। 2019 में पीडब्ल्यू ने इसको रिजेक्ट किया। उसके बाद 2022 में सब के सब एनओसी देते चले गए, जो भी संबंधित अधिकारी थे, मेनली पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी को रेफर करता है डीएफएससी, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर। 19 में उन्होंने रेफ़र किया, तो 19 में पीडब्ल्यू ने लिखा उनको कि ये साइट पेट्रोल पंप के लिए फिट नहीं है, एलिजिबल नहीं है, यहाँ हम एनओसी नहीं दे सकते। और उसमें जिक्र आया आईआरसी रूल्स 12-2016 3 क्लासेस का, जिसमें इंटरसेक्शन रोड का इशू मेन। फिर रेफरेंस आया एक नोटिफिकेशन है जो पंजाब गवर्नमेंट ने इशू की थी, जिसमें उन्होंने कई रिलैक्सेशन पेट्रोल पंप लगाने वालों को दी थी। उसमें भी ये फॉल नहीं किया होगा, तभी रिजेक्शन का कारण बना।
उसके बाद 22 में अचानक सब लोग एनओसी देते चले गए। एक आरटी भी लगी है अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले चीफ इंजीनियर के ऑफिस में कि आप बताइए ये 19 के बाद क्या इसमें कोई अमेंडमेंट है आईआरसी रूल्स में या नोटिफिकेशन में फर्दर कोई रिलैक्सेशन दी है पंजाब गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से ये एलिजिबल हो गया। जो बरसाती पानी का नाला है उस पर कब्जा हो गया। बरसाती पानी के नाले के साथ अंदर की तरफ एक सड़क मिनिमम 11 फीट की होनी चाहिए, वो उस पर कब्जा हो गया। बैक साइड पे अगर देखेंगे दीवार जो है इसके प्लॉट की 3 फीट के लगभग उस पर कब्जा हो गया म्यूनसिपैलिटी की रोड पे। कुल मिला के ये लगभग 100% वायोलेशन नॉर्म्स की। सैल्यूट है उन सारे ऑफिसर्स को प्रशासन में बैठे, सैल्यूट है सब ब्यूरोक्रेट्स को जो भी है इनमें से। डिप्टी कमिश्नर पटियाला ने बड़े ही ढंग से अपना बचाव रख लिया। नेताजी का तो होता है कि अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, अथॉरिटी है, लेकिन मीन्स अथॉरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हम ये नहीं कह रहे कि किसी नेता की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि नेताजी के नॉलेज में होना चाहिए सारा कुछ। होगा या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन शहर के वो राजा हैं उनके नोटिस में होना चाहिए ऐसी चीज़ भी, ये गैर कानूनी ढंग से ये हो रहा है। और जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, उनकी अथॉरिटी है लेकिन विद अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शायद नेता कोई भी, हुक्मरान कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, सत्ता में हो, जो कुछ भी हुक्मनामा जारी कर दे, शायद ये ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही ये नहीं समझती कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कहीं। अकाउंटेबिलिटी जो इस पर साइन कर रहा है, जो इस पर इनिशियल कर रहा है, उसकी ही रहेगी, उसकी ही बनेगी। तब शायद एक ये लगता है कि ये सोचते हैं कि नया कोई भी आएगा उसके लिए भी हम ऐसे ही काम करेंगे, बचाव रहेगा हमारा। लेकिन पासा पलटते देर नहीं लगती कभी। तो ये बात अफसरशाही को, ब्यूरोक्रेट्स को समझनी चाहिए। और ये जो एनओसी दी गई है, इतनी वायोलेशंस है, और ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन सकता है अगर ये पेट्रोल पंप लग गया जहाँ किस चीज़ की एनओसी मिली है, कौन कौन से व्हीकल्स की, लेकिन मालिक का ये कहना है कि हमें सारी गाड़ियों की परमिशन है, जिसमें हैवी व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स, कार, स्कूटर, जो भी ट्रक्स, सब की परमिशन है। एक्सीडेंट प्रोन कैसे बनेगा ये? क्योंकि इंटरसेक्शन रोड का जो इशू है वो उसके ऊपर रोड बनी नहीं, जो 160 मीटर तक जानी थी वो 100 मीटर बनी है, लेकिन इंटरसेक्शन रोड को छोड़ दिया गया। अगर आप राजपुरा के हैं, राजपुरा से आर्य समाज रोड की तरफ, मेन राजपुरा पटियाला रोड से नीचे को गए हो, तो वो इंटरसेक्शन रोड है इस पेट्रोल पंप पर्पस के लिए, आईआरसी रूल्स के हिसाब से। अब क्या होगा कि ये जो एग्जिट पॉइंट है पेट्रोल पंप का, यहाँ से जो भी व्हीकल पेट्रोल डलवा के, तेल डलवा के निकलेगी, तो वो इंटरसेक्शन रोड से पहले बाहर निकलेगी, पटियाला रोड पे, राजपुरा रोड पे आ जाएगी। दूसरा, पीडब्ल्यूडी के लेटर में लिखा है कि आप बर्व से 1.5 मीटर जगह छोड़ के फिर सर्विस रोड बनाओगे, लेकिन 1.5 मीटर छोड़ा नहीं गया, बल्कि टाइलें लगी हैं सबके, लेकिन तारकोल रोड
यानी कि मेन रोड चंडीगढ़ पटियाला, राजपुरा से पटियाला वाली, और टाइलें जहाँ लगी है उस सबको मर्ज कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया। कहीं नहीं लगता कि 1.5 मीटर छोड़ के आगे 5.5 मीटर उसको सर्विस रोड बनानी है। हर एक स्टेप पे वायोलेशन, हर एक स्टेप पे इस अफसरशाही ने इसको इग्नोर किया। और 3 मेंबर कमेटी क्या करेगी इसका आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन 3 मेंबर कमेटी क्यों बनी, कोई मकसद नहीं बनता इसका बनाने का। आपके सामने रूल्स हैं, आपके सामने 19 की रिजेक्शन है, उसमें क्लॉजेज लिखी हैं, आप वो पढ़िए। नोटिफिकेशन का जिक्र है, वो पढ़िए। उसके बाद अमेंडमेंट है अगर तो देखिए, नहीं तो ये साइट एकदम फिर से रिजेक्ट होनी चाहिए। अगर ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया, जब ये पेट्रोल पंप लगेगा, अगर किसी के मिसहैप हो गई तो ये सारी ये अफसरशाही ही जिम्मेवार होगी। शाहप्रस्ती में आप लोग इतने अपने ज़मीर से वो नीचे गिर गए हो कि आप पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे। वो पेडेस्ट्रियन के लिए रास्ता बिल्कुल ख़त्म। एक्सीडेंट प्रोन एरिया बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अगर ये 1.5 मीटर को उठा के ऊपर नहीं किया गया थोड़ा सा, तो कहीं से भी गलत साइड से, सही साइड से, कहीं से भी व्हीकल अंदर को जाएगी। हर एक चीज़ को दरकिनार करते हुए ये सब कुछ कर दिया गया। फिलहाल इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात इसलिए इतनी भी की क्योंकि एसडीएम के अध्यक्षता में 3 मेंबर कमेटी बनी है। जबकि आपकी जानकारी पहले दी है कि हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस लगा इस बाबत। राजपुरा पेट्रोल पंप एसोसिएशन और सरदार बंद सिंह है, एक पेट्रोल पंप चलाते हैं, उन्होंने सिविल रिट पिटीशन 23944 फाइल की है, जिसकी सुनवाई 14 नवंबर को है, अभी आने वाले मंगलवार को। तो क्योंकि सब जुडाइज है, अदालत के अधीन है मामला, तो उस मुद्दे पर हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इंतजार करेंगे, ट्रैक रखेंगे 14 तारीख तक क्या होता है। 14 तारीख को उसके बाद आपसे शेयर करेंगे। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता दें, हमने अपनी ड्यूटी अभी तक रिलीजियसली की है, करते रहेंगे। हमने हर एक स्टेप पे, हर एक डेवलपमेंट जहाँ जहाँ हमें पता चला कि गलत है, हम लोग डिप्टी कमिश्नर पटियाला, एसडीएम राजपुरा, ईओ म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पटियाला चंडीगढ़ और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, डीएफएससी, सबको टाइम टू टाइम मेल के द्वारा इन्फॉर्म करते रहे हैं कि ये यहाँ पे ये हमें ये पता चला है कि ये गलत हो रहा है। आज ये इग्नोरेंस शो कर रहे हैं कि हमें तो ये पता नहीं, हमें तो ये पता नहीं। लेकिन हाँ, ये हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो एक पुख्ता सबूत है। इनके लिए एस्केप रूट ये नहीं है कि इनको ये कुछ भी नहीं पता। ये उस बात से इनकार नहीं कर सकता कोई भी। तो ये है दोस्तों बदलाव, अच्छा है बुरा है राजपुरा के लिए खास करके, तो आपके सामने है। बाकी राजपुरा की एक विशेषता है वोटर्स की कि मुंह से कुछ नहीं बोलते, वो जवाब देते हैं तो चुनाव में। सो हम तो इंतज़ार करेंगे 2024 का लोकसभा इलेक्शन, देखेंगे कि क्या ये बदलाव लोगों को पसंद आया, जनता को, आवाम को पसंद आया या नहीं आया। जनता खुद ही इस बात का जवाब अपने वोटों द्वारा देगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं विनोद कुमार, नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब।